हेलो फ्रेंड्स, मास्टर फाइल्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल मास्टर फाइल्स पर आज से एक नया टॉपिक किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। उन सभी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको डिटेल से बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि हमारे इस चैनल की वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मास्टर फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन कि एलिसा जो टेस्ट है, एलिसा किस रोग की जांच करने की एक प्रणाली है। तो आपको बता देता हूं कि एलिसा एड्स नाम का जो डिजीज़ है, एड्स जो एक वायरस की वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से, उस वायरस की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। कैंसर, टीबी और मलेरिया, इन सभी की जांच के लिए एलिसा टेस्ट नहीं किया जाता। एलिसा टेस्ट को एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे, यानी एलिसा की ये फुल फॉर्म है। इस टेस्ट का प्रयोग एड्स जो डिजीज़ है उसकी जांच करने में या उसका परीक्षण करने के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम के अंदर पूछा गया कि पोलियो जो वैक्सीन है वो कब किसने बनाई। तो जॉन साल्क नाम के एक साइंटिस्ट ने पोलियो वैक्सीन का इन्वेंशन की, पोलियो वैक्सीन की खोज की। बाकी के जो 3 ऑप्शन है उन सभी के बारे में बता देता हूँ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है उसकी इन्वेंशन की, उसकी खोज की। लुइस जो पास्चर है, लुइस पास्चर ने 1885 के अंदर, 1885 के अंदर रेबीज़ नाम का जो टीका है उसकी खोज की। और एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर, 1796 के अंदर चेचक के टीके की खोज की, जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर पेनिसिलिन की खोज की। पोलियो वैक्सीन की खोज है वो जॉन सोल्क नाम के साइंटिस्ट ने की। लुइस पास्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज की। और 6 जुलाई को हर वर्ष रेबीज़ डे बनाया जाता है। और 1796 के अंदर, 1796 के अंदर एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स या चेचक के टीके की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो ये जो प्रोग्राम है वो WHO के सहयोग से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 1997 के अंदर शुरू किया गया। और हर वर्ष 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे बनाया जाता है, विश्व तपेदिक दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो आपको बता देता हूँ कि रक्त के अंदर जो RBC है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, HB पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का जो सेंटर है उस सेंटर के अंदर लोहा या फेरस नाम की धातु पाई जाती है। तो रक्त के अंदर पाई जाने वाली धातु है वो लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिणी, कुकर खांसी और टेटनस रोग की रक्षा के लिए शिशुओं को कौन सा टीका दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोहिणी, डिप्थीरिया जो रोग है उस रोग का दूसरा नाम रोहिणी है। तो डिप्थीरिया रोग, कुकर खांसी जिसको वूपिंग कफ कहते हैं, और टेटनस जिसको धनुस्तंभ या धनुष टंकार कहते हैं, इन सभी डिजीज़ की रोकथाम के लिए DPT का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटेनस। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है BCG के बारे में आपको बता देता हूँ कि BCG की वैक्सीन है वो केवल टीबी के लिए लगाई जाती है, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस के लिए लगाई जाती है। और DPT यानी डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटेनस, रोहिणी, कुकर खांसी और टेटनस के डिजीज़ के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकड्जा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है। तो लोकड्जा यानी इस डिजीज़ के अंदर जबड़ा है वो लॉक हो जाता है, जबड़े के आसपास की जो मसल्स हैं वो सारी की सारी लॉक हो जाती हैं। तो लोकड्जा विकृति जो है वो टेटनस डिजीज़ का दूसरा नाम है। पोलियो का जो दूसरा नाम है वो बाल पक्षाघात है।
बाल पक्षाघात, हैजा को कोलेरा कहा जाता है, टेटनस को लोकड्जा विकृति या लोकड्जा रोग कहा जाता है और टीबी को राजयक्ष्मा रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया यानी ऐसा रोग जिसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर क्लोटिंग एजेंट जो होता है, क्लोटिंग एजेंट यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम की एक प्रोटीन होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है उस प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड है वो क्लॉट होना बंद हो जाता है, यानी हमारे शरीर पर अगर चोट लग जाती है तो ब्लड का थक्का बनना बंद हो जाता है। तो हीमोफीलिया जो रोग है वो जेनेटिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर चलता रहता है। इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी अनुवांशिक रोग या जेनेटिक रोग। दूसरा कि ये कोई वायरस से रिलेटेड डिजीज़ नहीं है और ये कोई संक्रामक रोग भी नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर खाने पीने या टच करने के द्वारा नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिछले क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस की कि पोलियो को बाल पक्षाघात के नाम से जाना जाता है। ताउन जो रोग है, ताउन प्लेग को कहा जाता है, जो चूहों के शरीर के ऊपर जो पिस्सू पाए जाते हैं उन पिस्सुओं की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो रोग है उसको टीबी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाल पक्षाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर में किन की असामान्य वृद्धि हो जाती है? तो ल्यूकीमिया जो डिजीज़ है उस डिजीज़ के अंदर हमारे शरीर की जो WBC जो है वर्ल्ड वाइट ब्लड सेल्स है, उस वाइट ब्लड सेल्स की संख्या के अंदर असामान्य वृद्धि यानी अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है और उस वजह से ब्लड का कैंसर हो जाता है, जिसको साइंटिफिक भाषा के अंदर ल्यूकीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया कि 1928 के अंदर पेनिसिलिन की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने की। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन दिए गए हैं, चार्ल्स गुडियर ने 1940 के अंदर चार्ल्स गुडियर ने वल्कनाइज जो रबड़ है यानी वल्कनाइज्ड रबड़ जो है उसकी खोज की, बहुलकीकृत जो रबड़ होता है उसकी खोज चार्ल्स गुडियर ने की। कार्ल लैंडस्टीनर का जो नाम का जो साइंटिस्ट था, एक कार्ल लैंडस्टीनर और एक वीनर, इन दोनों ने 1940 के अंदर 1940 के अंदर ब्लड ग्रुप के अंदर जो RS फैक्टर होता है उस RS फैक्टर की खोज वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने की 1940 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त अल्पता या एनीमिया किसके अभाव से होता है, किसकी कमी से होता है? तो ये जो एनीमिया जो डिजीज़ है वो फोलिक एसिड की वजह से होता है। आपको बता देता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर 13 इसेंशियल विटामिन होते हैं, 13 महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं और उन 13 विटामिनों के अंदर जो B9 नाम का जो विटामिन है, फोलिक एसिड जिसको कहा जाता है, यानी B कॉम्प्लेक्स नाम का जो विटामिन है उसके अंदर B9 एक कैटेगरी है। उस B9 या फोलिक एसिड के अभाव से रक्त अल्पता या एनीमिया हो जाता है। बाकी 3 जो ऑप्शन है उनके बारे में बता देता हूँ कि राइबोफ्लेविन B2 जो विटामिन है उसका दूसरा नाम या उसका साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन या रिबोफ्लेविन होता है, और B1 जो विटामिन है उसको थायमिन कहते हैं, और B3 नाम की जो विटामिन है उसको नियासिन कहते हैं। ये जो सभी विटामिन है उन सभी विटामिन की 2 कैटेगरी हैं। उन 2 कैटेगरीज के अंदर एक फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर विटामिन B और C 2 को माना जाता है, बाकी विटामिन A, D, E और K यानी 4 विटामिन A, D, E और K, इन चारों विटामिन को फैट सोल्यूबल विटामिन या वसा के अंदर घुलनशील विटामिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोट्स विधि किस रोग की रोकथाम के उपचार की एक विधि है? तो डोट्स जो रोग है उस डोट्स रोग का उपयोग है वो टीबी के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। मलेरिया के अंदर कुनीन का यूज़ किया जाता है, और
जो काली खांसी और डिप्थीरिया है उसके लिए डीपीटी की वैक्सीन जो है, डीपीटी की वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटेनस का यूज़ किया जाता है। तो हमारे इस चैनल के अंदर आज के दिन जो चलाया गया सुपर डोज कार्यक्रम है, वो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ये सुपर डोज जो कार्यक्रम है, सुपर डोज जो सीरीज़ है, वो सुपर डोज सीरीज़ आपको हर वीक, हर संडे के दिन आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। और इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मास्टर फाइल्स पर आपको मिल जाएगी। तो हमारे ऐसी ही इम्पोर्टेंट सीरीज़, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मास्टर फाइल्स आपका अभिनंदन करता है। थैंक यू। मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ, नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।